हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस की एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम के नाम से। उसका पूरा वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं हमारा सेकेंड चैप्टर, मैं आपको उसका थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू बता देना चाहता हूं, जिसमें हम लोग आज सेकेंड चैप्टर के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो कंटेंट होने वाला है वो हमारे कंटेंट्स रहेंगे। हम लोग इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विटामिन मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, और इनके वजह से अगर कोई विटामिन या कोई न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या डिफिशियंसी आती है हमारी बॉडी में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक आधा हम लोग टेस्ट भी करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं इसके बारे में टेस्ट करेंगे कि कौन सा फूड क्या कंटेन करता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन मिनरल्स, ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड के साथ। सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप लोगों में से कई बच्चे होंगे जिनको लगा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो वो है कि जिन चीजों को लेकर के हम लोग खाना बनाते हैं, फूड में क्या क्या खाना बनता पड़ता है, चीजें पड़ती हैं, वो कंपोनेंट्स हैं। नहीं, ये गलत है। कंपोनेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं, ये जो आइटम्स पड़ते हैं फूड में, किसी फूड को प्रिपेयर करने में, उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स को कैरी करते हैं अपने साथ। इनके साथ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इसमें हम पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत इसेंशियल होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमें हेल्दी रहने में बहुत मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? हमें हेल्दी रहने पे मदद करते हैं। हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी फूड में पाए जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लगभग लगभग फूड में पाए जाते हैं। किसी भी फूड में, किसी फूड को हमने प्रिपेयर किया तो लगभग ये 5 न्यूट्रिएंट्स जरूर होते हैं। कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स,
वो हो सकते हैं, हाँ, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे हमारे, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और हमारा लास्ट मिनरल है मिनरल्स। तो ये कुछ 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लगभग लगभग सारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, और मेन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करते हैं। ये हमारी बॉडी में जो भी वायरस या कोई डिजीज आती है उससे फाइट करते हैं, और ये हमें हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा और हमारे खाने में क्या प्रेजेंट होता है, ये तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 2 और ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एडिशन में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स और एंड वाटर। ये और 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे किसी भी खाने में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे वाटर का क्या होता है कि वाटर वाटर का हमारी बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल होता है। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने साथ लेकर के एक्सक्रीट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। और डाइटरी फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने में डाइट्स को मेंटेन करते हैं। ये पचाने में ये कई सारे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं, ये कुछ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद ये 2 हमारे एडिशन में होते हैं। इनका रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। अब कहा जाता है कि अगर कोई एक ऐसा फूड है, कोई एक ऐसा खाना है जिसमें इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है उस खाने में, किसी भी चीज में कोई ऐसी भी मतलब ड्रिंक हो सकती है, कोई फूड हो सकता है जिसमें ये चीजें नहीं होती हैं, तो उस तरह के खाने को हम क्या कहते हैं, उसको एम्प्टी कैलोरी फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी कैलोरी फूड। क्या होता है कि अगर कोई एक, सपोज ये एक फूड है, मैंने यहाँ पे लिया, कुछ भी हो सकता है, ये जो भी लेना चाहे, इसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। ये जो मैंने 5 न्यूट्रिएंट्स बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, अगर ये सारी चीजें इस खाने पे नहीं है, या फिर और इस खाने में शुगर, इस खाने में शुगर और फैट की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा है, इस खाने में शुगर या फैट क्या है, ओवरवेटेड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होने चाहिए, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होने चाहिए, ये क्या हो जा रहा है, शुगर और फैट के ओवरवेट की वजह से इनकी प्रेजेंस उसमें कम हो जा रही है। तो इस तरह का जो खाना होगा वो क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे एम्प्टी कैलोरीज फूड।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये ऐसा खाना है जिसमें कैलोरीज नहीं है, इसको एम्प्टी कैलोरीज फूड कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर कोई हमारा फूड है, ये क्या हो सकता है, या कोई खाना हो सकता है, या कोई ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए, अगर ये न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, या फिर इनमें शुगर या फैट का ओवरवेट है, ओवरवेट का कहने का सेंस है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो इस तरह के खाने को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी कैलोरी फूड। ठीक है, इसको हम एम्प्टी कैलोरी फूड कहते हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये एम्प्टी कैलोरी फूड कौन कौन से हो सकते हैं, इसको एग्जांपल में आप देख लीजिए। इसके एग्जांपल हो सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब लोग बहुत पीते हैं ना गर्मियों में सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकती हैं। उसके बाद स्वीट टी, स्वीट टी होती है, चाय होती है मीठी, उसको भी लोग पीना बहुत पसंद करते हैं, और डॉक्टर्स बोलते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरी की जो मात्रा है, एम्प्टी कैलोरी जो फूड होता है, जिस कैटेगरी में आती है ये टी, उस कैटेगरी में आती है। ठीक है, टी किस कैटेगरी में आती है, ये एम्प्टी कैलोरी फूड के कैटेगरी में आती है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसके बाद एक आ सकती है हमारी एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, ये सारी क्या होती है, हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा नुकसानदायक होती हैं, इनको कम खाना चाहिए। और ये हमारे जो ये सारी मैंने एग्जांपल्स दिए जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स है, स्वीट टी है, एनर्जी ड्रिंक्स है, इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इस इसके बाद हमारी बुक में अगर आप देखेंगे, उसमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1 के नाम से। हम क्या करेंगे कि वो जो एक्टिविटीज दी गई हैं उसको हम एक अलग से क्लास में, जितनी भी एक्टिविटीज दी गई हैं इस चैप्टर की, उनको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी है, इसके पार्ट, थ्योरी पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सिर्फ वो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर उसको डिस्कस करने लगेंगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इसके थ्योरी पार्ट को देखेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स की बात चली है, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा हम और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि ये, हम कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, तो हर एक इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा, मतलब किसी डिश को बनाने में जो हर एक इंग्रेडिएंट का यूज किया जा रहा है, वो हर एक इंग्रेडिएंट कोई अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन लेकर के अपने साथ आता है, और वो सारी चीजें मिल जाती हैं एक फूड पे। हम उसको जब खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा फूड होता है, फूड को बनाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और इन इंग्रेडिएंट्स पे अलग अलग तरह का हर एक, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता है। और ये सारा न्यूट्रिशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये सारी चीजें मिल करके इस फूड में जाती है, और इस फूड को हम खाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जिस जिस न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिस जिस चीज की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। अब तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होते हैं वो खाने चाहिए। हमें एक ही फूड को बार बार नहीं खाना चाहिए, मतलब कोई अगर एक फूड खा रहे हैं, उस पे जितने न्यूट्रिशन है, अगर एक हफ्ते तक खाते हैं, हम उसी को खाते रहते हैं लगातार, तो बाकी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर एक ग्रुप का, हमें ईच ग्रुप से
फूड को पिक करना है और उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। अगर सुबह हमने दूसरे ग्रुप का कोई फूड खाया है तो हमें शाम में कोई दूसरे ग्रुप का फूड खाना चाहिए, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है। एक चीज और है, ये हर एक ग्रुप का या डिफरेंट ग्रुप से हमें खाना क्यों खाना चाहिए, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपको उसमें जो अलग अलग तरह के खाने होते हैं, हर एक ग्रुप के अलग अलग खाने होते हैं, वो हमारे खाने को, हमारी डिश को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं और हम अपने खाने से बोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ग्रुप के चार्ट के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको एक चार्ट बना करके दिखाता हूं, उसमें न्यूट्रिशन के ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो ये चार्ट का नाम होगा हमारा न्यूट्रिएंट्स ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड एज। तो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स ग्रुप को, वो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात हुई है, तो इसमें हमें तीन तरह के कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिल जाते हैं, तीन कंपोनेंट्स मिल जाते हैं फूड के। वो हो जाएगा हमारा, एक हो जाएंगे एनर्जी गिविंग फूड, दूसरे हमारे हो जाएंगे बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, अब एनर्जी गिविंग फूड का क्या मतलब होता है? एनर्जी गिविंग फूड का मतलब होता है कि ऐसे फूड मटेरियल्स, ऐसे फूड आइटम्स जिससे हमें एनर्जी की जो जरूरत होती है हमारे बॉडी को, वो कंप्लीट हो जाती है। ये ये जो मटेरियल्स होते हैं या ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, उनका मेन काम यही होता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी की कमी ना होने देना। ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी से परिपूर्ण रखते हैं, ये हमारे फुल करके रखते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी की कमी नहीं होने देते हैं। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस आ सकते हैं, ये आ जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरे हमारे आ सकते हैं इसमें फैट्स। ये जो दो न्यूट्रिशंस होते हैं, ये इनका मेन काम यही होता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी दें। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में किसको ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा शुगर केन आ सकता है, फैट्स में हमारा आ सकता है ग्राउंड नट ले सकते हैं, ग्राउंड नट्स। ठीक है, तो ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं या ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को, जब हम छोटे रहते हैं हमारी बॉडी धीरे 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 करके ग्रो करती रहती है। तो हमारी बॉडी जब ग्रो करती है तो इसके लिए भी किसी चीज की जरूरत होगी ना, ग्रो करने पे। हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो कैसे ग्रो हो रही है? इन जो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, इनकी वजह से ये हमारी बॉडी की मसल्स को, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करती हैं। ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब इनमें कौन से होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड में? इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? ये मेन प्रोटीन्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। आपने कभी किसी जिम वाले बंदे को या किसी जिम वाले आदमी को सुना होगा बात करते हुए कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है, आज मैंने
खाना बहुत खा लिया तो मुझे प्रोटीन, आज मैंने एक्सरसाइज बहुत कर ली, मुझे प्रोटीन की जरूरत है, मेरी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, मसल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इसमें इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो कौन सा है, प्रोटीन है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं सोयाबीन, क्या हो सकता है, सोयाबीन हो सकते हैं, पीज मटर, मटर को भी आप ले सकते हैं प्रोटीन में, पल्सेस हो सकती है, हमारी दाल जो होती है उनमें बहुत ही प्रोटीन रिच होती हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोटेक्टिव फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड का मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव फूड हमें किसी भी तरह की जो डिसीज होती है उससे लड़ने में, उससे रिकवर करने में और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनमें क्या आते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसमें फैट्स आ गया, इसमें प्रोटीन आ गया। तो हमारे जो प्रोटेक्टिव फूड कौन से होंगे, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो आते हैं विटामिन। कौन से आते हैं, विटामिन। आपने सुना होगा कि किसी एक विटामिन की कमी की वजह से इस आदमी को ये बीमारी हो गई, या इस चीज की कमी की वजह से ये हो गया। ये चीज कई बार आपने सुना होगा अपने घर परिवार में आसपास बात करते हुए। तो विटामिन रिच जो फूड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है मिल्क हो सकता है हमारा, मिल्क में तो जनरली सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन रिच जो होते हैं वो मिल्क हो सकता है, फिश हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा चार्ट था जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में डिस्कस किया। तीन डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो सकते हैं, जो हो गया एक एनर्जी गिविंग फूड होगा जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मदद करता है, दूसरा होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की बीमारी से या उससे रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स आ सकते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिल सकते हैं, वो शुगर कैन से मिल सकता है, फैट किससे मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमें किससे मिलते हैं, वो सोयाबीन से मिल सकते हैं या फिर पीस से मिल सकते हैं, मटर से मिल सकते हैं। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कहाँ से मिलती हैं, विटामिन हमें मिल्क से मिलती हैं और फिश से मिलती हैं। ये हमारा चार्ट था, इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। इसके बाद कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कभी कि क्या डू ऑल फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक फूड, कोई फूड है, सारे फूड क्या सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स को कम लेके रखते हैं, उनके पास सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसका आंसर होता है कि नहीं, कोई भी फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते हैं, हर एक फूड में अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा। इसीलिए जरूरी है कि हम हर एक ग्रुप का फूड को खाएं कि हमारी बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिशन मिल सके, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आज बात करेंगे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कुछ जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो आज हम इनकी एक एक की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और एक एक की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, पहली हम बात करते हैं, साइड में लिखता हूं तो थोड़ा सही रहेगा, सारे आ जाएंगे तो आपको कंपेयर करने में इजी रहेगा। मिटा देता हूं तो आप लोग, इसका क्या है, पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कार्ब्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्ब्स कहते हैं, इनको हम कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स को
कार्ब्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा कई लोग कि मुझे कार्ब्स की जरूरत है खाने, बोलते हैं ना जिम वाले लोग कहते हैं कि मुझे कार्ब्स की जरूरत है, तो वो कार्ब्स भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली शुगर मॉलिक्यूल्स और बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी क्या करती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, और बॉडी ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। क्या करती है हमारी बॉडी, क्या करती है हमारी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अब ग्लूकोज की बात चलिए तो ग्लूकोज क्या है, कोई बता सकता है? ये जो ग्लूकोज होता है इसको हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे जनरली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ग्लूकोज क्या होते हैं हमारे, दे आर द मेन source of they are the main source of energy for our body's cells, tissues and organs। क्या होते हैं, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ये हमारा मेन सोर्स होता है एनर्जी का, मेन सोर्स होता है फॉर हम आवर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है उसके लिए, टिश्यूज के लिए और ऑर्गन्स के लिए। अब सेल्स तो पता होगा, सेल्स क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। सेल्स से कई सारी सेल्स से मिलकर के टिश्यू बनती है। टिश्यू क्या होती है, कई सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाती हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं, और हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है। इन सारे फंक्शंस को मिला करके जो सारे ऑर्गन फंक्शन करते हैं उससे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। समझ में आया? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिनको हम कार्ब्स कहते हैं, वो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बो हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को लेती है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। फिर ये जो ग्लूकोज होते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, ये हमारी बॉडी के एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और ये एनर्जी किसको देता है, सेल्स को देता है, टिश्यूज को देता है और ऑर्गन्स को देता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये हमें हेल्दी फूड में मिलते हैं एज वेल एज हमें अनहेल्दी फूड में मिलते हैं। हेल्दी फूड का मतलब क्या होता है, हेल्दी फूड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। ऐसे फूड जो हमारे बॉडी को हार्म ना करें, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, वो फूड क्या करते हैं, वो हेल्दी फूड होते हैं। और जो फूड हमारे बॉडी को हार्म करते हैं वो अनहेल्दी फूड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों प्रेजेंट होता है, हेल्दी फूड्स में प्रेजेंट होता है और अनहेल्दी फूड दोनों प्रेजेंट होता है। अब ऐसे कौन कौन से फूड हैं, वो कुछ फूड मैं लिख देता हूं। आप एग्जांपल में देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ मिलता है। वो होता है, बीन्स हो सकते हैं, ब्रेड्स हो सकते हैं, ब्रेड से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, पोटैटो से मिल सकता है। उसके बाद ये हमें सॉफ्ट ड्रिंक से मिल सकता है, कॉर्न से मिल सकता है।
ऐसे कई सारे फूड्स होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इनमें कुछ हेल्दी हैं, कुछ अनहेल्दी फूड है, दोनों है। तो आप देख लीजिए, जैसे बीन्स हो गई, ब्रेड हो गई, ये हमारे हेल्दी हो गए, मिल्क हमारा हेल्दी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी अनहेल्दी फूड हो गए। तो ये इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब एक चीज और है, कार्बोहाइड्रेट्स जनरली क्या क्या कंसिस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या कंसिस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जनरली कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करता है। कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी का। और ये हमारी बॉडी के किस पार्ट को जनरली एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमारे बॉडी के ब्रेन को, किडनीज को, किडनीज को, हार्ट के मसल्स को, ठीक है, हार्ट के मसल्स को और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे इन कुछ पार्ट्स को, हमारे बॉडी के इतने पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फैट्स के बारे में, फैट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फैट क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स होते हैं, जिसे कार्ब्स कहते हैं हम लोग, ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है ग्लूकोज में, और ये हमारी बॉडी के को जो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसका मेन सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू आवर बॉडी। फैट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, फैट्स क्या होते हैं। सब लोग बोलते रहते हैं ना कि आप फैटी हो गए हो, आप मोटे हो गए हो। तो फैट क्या करता है, फैट मेन सोर्स होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देने का। फैट गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू absorb certain nutrients। क्या करता है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में, जनरली विटामिन की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, फैट्स हमारे बॉडी के एनर्जी सोर्स होते हैं, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और क्या करते हैं, कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनको ये एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। ये हमें कोई डायरेक्ट वो हेल्प तो नहीं करते, लेकिन ये लोग हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फैट कंटेन करते हैं, ये नेचुरली फैट कंटेन करते हैं, जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमारा जो होता है ये फैट कंटेन करता है। मीट हो गया, ये भी नेचुरल फैट को कंटेन करते हैं। पोल्ट्री हो गई, ये भी नेचुरल फैट को कंटेन करते हैं। उसके बाद सी फूड और एग्स हो गए,
ये भी फैट कंटेन करते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम सीड्स नट्स की, तो सीड्स हो गए, कुछ सीड्स हैं वो भी फैट कंटेन करते हैं। नट्स हो गए, एवोकाडो सुना होगा आपने, ये भी फैट कंटेन करता है। कोकोनट, कोकोनट में भी फैट प्रेजेंट होता है। ये सारे फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? फैट कंटेनिंग, फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है। एक चीज आपने सुना होगा, नट बटर। नट को पीस करके जब बटर बनाया जाता है उसका, तो वो भी फैट कंटेन करते हैं। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल फैट को कंटेन करते हैं। ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये क्या किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे ऑल्सो repairs the tissues of our body। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने में या नए टिश्यू को बिल्ड करने में भी मदद करते हैं। दे हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज। अभी मैंने आपको बताया सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड, बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद ये हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, कभी डैमेज हो गया कोई टिश्यू, तो उसको रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। क्या करता है, रिपेयर करता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और ये हमारी बॉडी में नए टिश्यूज को भी जनरेट करने में, बनाने में भी हेल्पफुल होता है। प्रोटीन्स दे ऑल्सो हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर मसल्स। क्या करते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है उसको भी बिल्ड करने में। अभी देखते हैं कोई एक छोटा बच्चा होगा, उसकी जो मसल्स होंगी वो बहुत कम होंगी, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो हमारी बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये उसको भी डेवलप करने में या बिल्ड करने में प्रोटीन ही हमें हेल्प करता है। अब प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन के सोर्सेज जो हो सकते हैं, प्रोटीन्स में देखते हैं कौन कौन से चीजें हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलता है। तो वो हो सकता है मीट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, फिश हो सकते हैं,
एग्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, मीट, मिल्क, फिश, एग्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। वेजिटेबल्स में अगर देखें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वेजिटेबल्स में हमारी आ जाएंगी ब्रोकोली, ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली हो गई, स्पिनच, स्पिनच, उसके बाद पोटैटोज हो गए हमारे, पोटैटोज हो गए, और क्या हो गए, स्प्राउट्स। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में गुआवा, फ्रूट्स में क्या हो गया, गुआवा हो गया, उसके बाद एप्रिकॉट हो गई, कीवी भी ले सकते हैं, कीवी। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलते हैं। प्रोटीन जनरली क्या होते हैं, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को समझा दे रहा हूँ। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हमारी बॉडी के जो वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। रिपेयर का लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वॉर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हमारी बॉडी में नए टिश्यू को भी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये हमारी बॉडी की मसल्स को डेवलप करने में या उसको बनाने में मदद करते हैं। उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, पोटैटो, स्प्राउट्स, गुआवा, एप्रिकॉट, कीवी, ये कुछ है और भी है, यहाँ पे मैंने कुछ दिए। स्प्राउट्स मैंने आपको बताया था, स्प्राउट्स क्या होते हैं, अंकुरित जो बीज होते हैं उनको स्प्राउट्स कहते हैं, उनमें जो अंकुर निकल आता है ना वो, तो वो स्प्राउट होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स के बारे में, विटामिन के बारे में, उसके प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है क्लास चैप्टर 2 में, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी चैप्टर 2 के आगे के टॉपिक्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट में क्या रहेगा, जैसे स्टार्च का टेस्ट हमें करना रहेगा, प्रोटीन का टेस्ट करना रहेगा। इसमें मैं आपको टेस्ट करके यहाँ दिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, आप लोग घर में उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम विटामिन, मिनरल्स और कुछ डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू।